लड़कियां जो है वहां पर खुले बाल खोलकर जिस तरह का रक्स पेश कर रही थी, इंतहाई शर्म की बात है। इस वक्त अरब हुक्मरानों में शर्म व हया खत्म हो गई। शेख ज़ैद बिन नहयान जो मस्जिद है, क्या उसके अंदर ट्रंप को ले जाना वहां पर जरूरी था? उस वक्त तक क्यामत कायम नहीं होगी जब तक अरब के 4 कबीले जो हैं वो बुत परस्तों के साथ शामिल नहीं हो जाएंगे। ये यहूदी और ईसाई आपसे कभी भी राजी नहीं हो सकते, यहाँ तक कि एक ही हाल है कि आप खुद यहूदी या ईसाई हो जाएं। कतर की तरफ से एक बड़ा लग्जूरियस जहाज दे दिया गया। इन्होंने अरबों डॉलर्स जो हैं वो अमेरिका की गोद में डाल दिए हैं उसकी हुकूमत को स्टैंड करने के लिए। उम्मत मुस्लिमा में इस वक्त लीडरशिप की कमी है, फुकदान है। ऐसी सूरत में उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान के अंदर से सिर्फ एक ही लीडर देखती है जिसे इमरान खान कहा जाता है। ख़वातीन व हज़रात, न्यू प्लस से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। ट्रंप की आमद के मौका पर यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक ऐसा इक़दाम किया उनकी आमद के ऊपर कि वो पूरी दुनिया में खुसूसन मुस्लिम ममालिक में मौजूए बहस बन गया और शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है यूएई को कि ट्रंप की आमद के मौका पर मुतादिल लड़कियां लाइन से खड़ी करके उनके जो बालों का रक्स है, जो एक डांस है, वो उनके सामने किया गया और ट्रंप को जो है वो वेलकम कहा गया। इस हवाले से पूरी दुनिया में खुसूसन मुसलमानों में ये बहस छिड़ गई है, ये कौन सा त्यौहार है, ये कौन सा इवेंट है, ये कौन सा एक ऐसा कल्चर है जो इस्लाम में है और हमें पता नहीं है। और ये इसलिए किया गया उसको ट्रंप को खुश करने के लिए, कोई मेहमान आता है तो उसको खुश करने के लिए। लेकिन इस हवाले से इस्लामी शरई नुक्ता नज़र क्या है? अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसे स्कॉलर हैं, लोग इनको सुनते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा इन रहते हैं, इनसे जानते हैं कि ये कौन सा एक ऐसा एक इवेंट है, कोई कल्चर है जो हमें ही नहीं पता अभी तक, और ये क्या जायज़ है या भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपने भी ये देखा होगा मामला, इस वक्त BBC भी इसे रिपोर्ट कर रहा है। पूरे अरब ममालिक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप कह रहा है मैं अपनी इज्जत समझूंगा अगर सऊदी अरब इसराइल को कबूल कर ले। तो ये किस तरफ जा रहा है मामला? सबसे पहले ये बताइएगा, आपने इससे पहले कहीं मुतादिद किताबों में, कहीं हदीस के हवालों में, कहीं भी शरई नुक्ता नज़र में ये पढ़ा है कि इस तरीके से ख़वातीन का रक्स किसी मेहमान की आमद पे किया जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कुरान मजीद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा दिया कि ये यहूदी और ईसाई आपसे कभी भी राज़ी नहीं हो सकते, यहाँ तक कि एक ही हाल है कि आप ख़ुद यहूदी या ईसाई हो जाएं। अगर आप यहूदी और ईसाइयत को कबूल कर लें तो ये उनके लिए एक्सेप्टेंस का वाहिद हाल है। वगरना आप जितने अपने आप को लिबरल कर लेंगे, जितना आप अपने आप को कहेंगे कि हम यहूदियों के करीब हैं या ईसाइयों के करीब हैं, या आप उनके टुकड़ों पर पलने वाले बन जाएंगे, उनकी सकाफत को अडॉप्ट कर लेंगे, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने वाज़े तौर पर कह दिया कि ये तब भी राज़ी नहीं हो सकते। अभी हमारे सामने एक बड़ी ही अहम वीडियो आई जो वायरल हो गई कि जब मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप जो है वो बैठे हुए थे, तो मेहमान के तौर पर जब मशरूब पेश किया गया, मोहम्मद बिन सलमान के ने वो मशरूब लिया और उसने वो पीना शुरू कर दिया। ट्रंप ने पकड़ा और उसे अपने घुटनों में लेकर बैठ गया। उसको मुसलमानों के ऊपर, यानी वहाँ से बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, लेकिन उसको मुसलमानों के ऊपर इतना भी एतबार नहीं था। कुरान मजीद की आयत की सदाकत बयान कर रहा हूँ कि वो उस मशरूब को, उस कप को लेकर अपने घुटनों में बैठ गया है और वो जो है वो मौके की तलाश में था कि कैसे नज़र बचे। और उसने, अगर वो वीडियो देखी जाए, वो वीडियो लगानी चाहिए कि उसने मौका बचाकर, नज़र बचाकर वो मशरूब जो है वो अपने पीछे रख दिया और पिया नहीं, क्योंकि उसे एतबार नहीं है। हालांकि मुसलमान धोखा नहीं देता, मुसलमान जो है वो कभी भी पीठ पीछे से वार नहीं करता, लेकिन ट्रंप क्योंकि वो यहूदियों का सरबराह है, ट्रंप इस वक्त जो है वो ईसाइयों का हेड है और अमेरिका का वो प्रेसिडेंट है, तो उसने जो है वो उस जो प्रोटोकॉल था उसको भी फॉलो नहीं किया कि उसको जो है वो पर उसको जितना वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, तो वो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदा, क्या इसमें अरबों की इज्जत हुई है? यकीनन अरबों की जो है वो हजीमत हुई है। अरबों को इसके ऊपर जो है वो सख्त गुस्सा है कि ट्रंप ने उनका पेश किया हुआ पानी, वो मशरूब जो भी था, वो उसने नहीं पिया। इससे अगली बात करते हैं कि ये जो यूएई यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स हैं, इन्होंने जो बेशर्मी की इंतहा कर दी कि इन्होंने अपनी लड़कियों को, वो अपनी हैं या जिसकी भी हैं, अगर वो आपकी कंट्री में गैर मुस्लिम भी रहती होंगी, कुछ लोग ऐसे भी जो है वो लेम एक्सक्यूजेस करेंगे कि जी वो क्रिश्चियन थी, वहाँ की लड़कियाँ फलां थी, वो क्रिश्चियंस हों या मुस्लिम्स हों,
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ऐसी चीज़ का कोई सबूत नहीं मिलता। यहाँ तक कि मदीना तैयबा में एक यहूदी लड़की के साथ उसके अपने किताब वाले यहूदियों ने उसके साथ जो है वो ज़्यादती करने की कोशिश की, यानी उसका दुपट्टा, उसकी चादर, उसकी ओढ़नी छीनने की कोशिश की। और उसने मदीना तैयबा में एक आवाज़ा लगाया था कि वाह मोहम्मद ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके शहर मदीना तैयबा में आपकी मौजूदगी में मेरी इज़्ज़त इस वक्त खतरे में है। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वो कमली जिसे या अय्युहल मुद्दस्सिर और या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया, आप वो घसीटते हुए इतनी जल्दी से गए कि आप उसे संभाल भी नहीं सके, और आप गए और आपने जाके यहूदी बेटी के सर पर जो है चादर रख दी कि ये यहूदी की बेटी नहीं, एक जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। इस्लाम ने तो यहूदियों की बेटियों को जो है वो तकद्दस दिया है, उनके चादरों की और उनके सर की हिफाजत की है, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत की है। और यहाँ पर आप यूएई के अंदर जिस तरह ट्रंप के आने पर आपने उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन को या गैर मुस्लिम बाहर क्या वो आपकी कंट्री में रहने वाली हैं, जो आपने कल्चर पेश किया वो इंतहाई गैर मुनासिब है, बल्कि गैर मुनासिब नहीं, काबिल मुज़म्मत है, बल्कि काबिल मुज़म्मत से भी आगे वो जो है वो ऐसा फेल है कि जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी उसका मूल बन सकता है। और अरब को इस पर जो है वो गौर करना चाहिए। इसी यूएई के अंदर इससे पहले हिंदुस्तान का मोदी गया था और वहाँ पर एक मंदिर बन चुका है, और वो मेरे ख्याल में दुनिया का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया। हालांकि यूएई के अंदर जो है वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री के अंदर क्या यूएई की हुकूमत के अंदर गैरत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है कि उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर जो है उसको लॉन्च किया। पहले मंदिर लॉन्च किया, वहाँ पर बुत रखे गए। हमारे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक अरब के 4 कबीले जो हैं वो बुत परस्तों के साथ शामिल नहीं हो जाएंगे। तो क्या ये आप उस तरफ जा रहे हैं? आपके इस प्रोग्राम की वसातत से उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी करते हुए यूएई की हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप खुलम खुला फिर या तो जो है वो इस्लाम को उसको छोड़ दीजिए और यहूदियत और ईसाईयत को अख्तियार कर लीजिए, ताकि हमें पता चले कि ये मुस्लिम नहीं है। अगर आप अपने आप को मुसलमान भी समझते हैं, वहाँ पर मसाजिद भी बड़ी बड़ी मौजूद हैं। वहाँ पर शेख ज़ैद बिन नहयान जो मस्जिद है, क्या उसके अंदर ट्रंप को ले जाना वहाँ पर ज़रूरी था? आपने मस्जिद के अंदर ले गए, और मस्जिद भी वो है जिसको मैंने विज़िट किया हुआ है। वहाँ पर ख़वातीन आती हैं, गोरियाँ आती हैं, गैर मुस्लिम आती हैं, उनको तो उस वक्त आपने वहाँ पर रिसेप्शन पर अबायाज रखे हुए हैं, वहाँ पर आपने हिजाब रखे हुए हैं कि कोई खातून जो है वो नंगे सार या नंगे जिस्म जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। उस वक्त आपके एसओपीज़ होते हैं, और आज ट्रंप आया तो आपने उन एसओपीज़ को जो है वो बदल दिया, और लड़कियां जो है वहाँ पर खुले बाल खोलकर जिस तरह का रक्स पेश कर रही थी, इंतहाई शर्म की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इज़ा लम तस्तही फस्न मा शित, जब शर्म व हया ख़त्म हो जाए तो फिर जो जी में इंसान के आए वो करे। अब इस वक्त अरब हुक्मरानों में शर्म व हया ख़त्म हो गई। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो शाम की आज़ादी की बात की, और शाम के ऊपर जो पाबंदियां थी अमेरिका और उसके हवारियों की तरफ से, नेटोज़ की तरफ से, वो पाबंदियां ट्रंप ने ख़त्म करने की जो है वो बात की है, और उसने ऐलान किया कि हम तमाम पाबंदियां ख़त्म करेंगे। उम्मत मुस्लिमा के दिल खुशी से इस वक्त भरे हुए हैं इस बात के साथ। अगर अमेरिका जो है वो सदर ट्रंप इस वक्त अरब के दौरे पर, और वो कह रहा है कि मेरी ये विश है, मेरी खुशी है कि जो है वो सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले, तो क्या आप गन के ज़ोर पर तस्लीम करवाना चाह रहे हैं अरब उस मुआहदे को जो अकॉर्ड इब्राहीम के नाम से आपने पेश किया, एक मगलूबा जो है वो यहूदियों का, ईसाइयों का और मुसलमानों का, कि जो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मुंसलिक है, लिहाजा वो एक दीन, इस्लाम वाहिद दीन है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही इस्लाम है, उसके अलावा किसी दीन का मिक्सचर नहीं बन सकता, मिक्सचर नहीं बन सकता, उसका मगलूबा नहीं बन सकता, उसको हम रिजेक्ट और करेंगे और करते रहेंगे। हम ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने जहाँ पर फ़लस्तीन की बात की वो ज़्यादा ज़ोर से बात करनी चाहिए थी। जिस तरह आपने शाम के लिए क्लैपिंग की, थंडर क्लैप किया, वो बहुत ज़बरदस्त, हमारे दिल भी खुशी से बाग बाग हो गए। लेकिन फ़लस्तीन के लिए भी आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर इस वक्त अमेरिका की मईशत गिरी हुई है, अमेरिका की मईशत को सहारा देने के लिए अरब कंट्रीज़ ने, चाहे वो यूएई एमिरेट्स हों रियासतें, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, इन्होंने अरबों डॉलर्स जो हैं वो अमेरिका की गोद में डाल दिए हैं उसकी हुकूमत को स्टैंड करने के लिए। हालांकि उसने वो सारे जो डॉलर्स इस वक्त अमेरिका में शॉर्टेज है, उसकी वजह क्या है कि उसने इसराइल जंग के अंदर जो है वो आउट ऑफ वे जाकर इसराइल की सपोर्ट की है, और इसराइल को वो वेपन्स और वो सारा कुछ प्रोवाइड किया कि उसने वहाँ पर नस्ल कुशी की है। इस वक्त गैर मुस्लिम जो है वो यूरोप के अंदर गैर मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उन प्रोटेस्टर्स को जो गैर मुस्लिम हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो ज्यूज़ हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नस्ल कुशी हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है फ़लस्तीनियों का। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर हैं उस वक्त बिल्कुल खामोश हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक कुरान की आयत का मफहूम भी मैंने पढ़ा हुआ है कि यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, और वो
आपने उसकी एक मिसाल भी पेश कर दी कि उसने वो कितना ही शाही मशरूब जो है वो नहीं पिया होगा, वो कितना ही शाही मशरूब होगा। हालाँकि उनके घरों में विज़िट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कितना खूबसूरत घर बनाए हुए हैं। मेरा मकसद ये है पूछने का कि जो तोहफ़े तोहफ़ दिए जा रहे हैं, एक कतर की तरफ से एक बड़ा लग्ज़ूरियस जहाज़ दे दिया गया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको पेश किए जा रहे हैं। उस आप पॉलिटिक्स पे भी नज़र रखते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है आने वाले मुस्तकबिल में ये क्यों किया जा रहा है, इतनी नवाज़िश क्यों की जा रही है अरब ममालिक की जानिब से ख़ुसूसन ट्रंप को? मैं तो फिर यही कहूँगा कि उम्मत मुस्लिमा में इस वक्त लीडरशिप की कमी है, फुकदान है। एक लीडर है जिसको हमने कैद किया हुआ है, उस बंदे को अगर जो है वो बाहर निकाला जाए और निकाला जाता तो इसराइल जिस तरह की बर्बरियत और जुल्म उसने किया वो कभी भी नहीं होता। मुझे याद है इससे पहले जब इसराइल ने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब में मस्जिद अक्सा के अंदर हमला किया था नमाजियों के ऊपर, तो इमरान खान साहब उस वक्त सऊदी अरब के दौरे के ऊपर थे। इमरान खान साहब ने वो दौरा कैंसिल किया या मुख्तसर किया और फिलफौर जो है वो पाकिस्तान पहुंचे। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को शाम महमूद कुरैशी जो इस वक्त वो भी कैद है, नाहक कैद, उसको यूएई उसको जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर भेजा। वहाँ पर जो है वो अरब कंट्रीज़ के अवाम को और वहाँ के वज़राए ख़ारजा को भी साथ वो लेकर गए और वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर, यूएनओ के अंदर खड़े होकर उन्होंने उस जंग को रुकवाया। पाकिस्तान ने लीडिंग रोल अदा किया। आज बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जंग होती है और दुनिया में कोई मुल्क आपके साथ नहीं होता सिवाय चाइना के और एक तुर्की के या एक आज़रबाईजान के। पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो सफारती सतह पर इतनी हजीमत, वो तो बात की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कामयाबी दे दी, आपके ईमान की वजह से, आपकी जुर्रत की वजह से, आपकी बहादुरी की वजह से, या पाकिस्तान के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बनने की वजह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की लाज रखी। वगरना हमारी वजारत तो इस वक्त जो है वजारत खारजा वो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फलाह हो चुकी है। ऐसी सूरत में उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान के अंदर से सिर्फ एक ही लीडर देखती है जिसे इमरान खान कहा जाता है। फ़लस्तीनी भी देख रहे हैं, अरब भी देख रहे हैं, तो लिहाजा इमरान खान के जो भी कसूर है, जो भी जराइम है, मैं नहीं समझता कि उसके जराइम जो हैं वो इतने बड़े हैं कि आप उसको जो है वो कैद में रखें। 2 साल हो गए हैं, उसके ऊपर कोई केस साबित नहीं हो सका, लिहाजा उसे रिहा करना चाहिए। उसको रिहा करेंगे वो उम्मत की बात करेगा, वो आपसे बदला नहीं लेगा, वो माफ़ करने वाला है, वो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोवर है, वो उसको मानता है। आप अगर इमरान खान को निकालते हैं तो सिनेरियो दुनिया का बदल जाएगा। अल्लामा साहब, लास्टली मुझे ये बता दें कि क्लिप डॉक्टर इसरार का भी बहुत वायरल हो रहा है कि दुनिया अरब जो है वो तस्लीम कर ले इसराइल को, पाकिस्तान तस्लीम ना करे। लोग सोशल मीडिया पे उसे शेयर कर रहे हैं, टिकटॉक पे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर इसरार कह रहे थे कि पाकिस्तान तोड़ के लिए वजूद में आया है इसराइल के। तो इस हद तक आपका नॉलेज और आपकी क्या मालूमात हैं, क्या कहते हैं, क्या प्रेशर तो बढ़ेगा पाकिस्तान के ऊपर भी, और क्यों जो है वो इस तरीके से एहतजाज अरब ममालिक की तरफ से नहीं रिकॉर्ड कराया जा सका, खुसूसन इस्लामी ममालिक की तरफ से यूएई के लिए? मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब जिसकी विशेष जो है वो ट्रंप ने की हैं कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, मैं समझता हूँ अपने ईमान की बुनियाद पर कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, और अगर तस्लीम करेगा तो हजीमत और ज़िल्लत जो है वो उनको उठानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अरब दुनिया, उनकी मजबूरियां हैं, पता नहीं क्या मजबूरियां वो नज़र नहीं आती। क्या ईमान की मजबूरी सबसे बड़ी नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगे तो अल्लाह इससे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर चुका है। अगर तुम उनकी मदद के लिए खड़े हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम उनकी मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम उस मदद से पीछे हटना चाहते हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो तुम्हें ले जाएगा और तुम्हारी जगह ऐसी कौम ले आएगा जो तुम में से नहीं होगी, और ये अल्लाह के आगे कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत इसराइल के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए, उसको मानना नहीं चाहिए, तस्लीम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसराइल ने पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक किया है। अभी 10 मई से पहले पहले जो भी मामला थे यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर इसराइल के ड्रोन जो हैं वो उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान ने उन ड्रोन को मारा भी है, उतारा भी है, उसकी फुटेजेस भी मौजूद हैं, उसके सारे सबूत भी मौजूद हैं। तो इसराइल तो पाकिस्तान का खुद दुश्मन है, उसको कैसे आप मान सकते हैं? किस बुनियाद पर? क्या गैरत और हमीयत ख़त्म हो गई है? पाकिस्तान से कुछ ट्रिप जो हैं वो गए हैं, खुफिया तौर पर भी गए और एलानिया तौर पर भी गए, हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुक्मराना ने वक्त से और बिलखुसूस हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से कहते हैं कि आपने जिस तरह अफवाज पाकिस्तान को इस वक्त लीडिंग पॉइंट पर लेके आए हैं, उसको पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो वार्मली वेलकम किया जा रहा है। आप कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं कीजिएगा। और इमरान खान था जिसने वाज़े तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी बैठकर और दीगर फोरम के ऊपर भी बैठकर उसने कहा कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, और ये बात ऑन दी रिकॉर्ड
पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी हामिद मीर साहब अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर उसकी हुकूमत के दौरान बहुत ज़्यादा दबाव था, प्रेशर था कि आप जो है वो जो इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन इमरान खान ने उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो इस तरह की लीडरशिप चाहिए हमारी, वो लीडरशिप नहीं कि जो जंग के दिनों में बिल्कुल खामोश थे और जंग के बाद जो है वो जा रहे हैं बॉर्डर के साथ सिपा सलार के साथ और उसके कंधे को थपथपा रहे हैं। जिस तरह आपको कोई मैनर्स ही नहीं है, आपकी गुफ्तगू का अंदाज ही नहीं है। पाकिस्तान को विजनलेस लीडरशिप नहीं चाहिए, पाकिस्तान को रियल लीडरशिप चाहिए। और पाकिस्तान अल्लाह की तौफीक से इसराइल का तोड़ होगा, पाकिस्तान इसराइल को दुनिया की सफाई हस्ती से मिटाएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। ऐसी भी कोई अगर लीडरशिप आ गई और उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने की बात कर ली तो उनका पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो इस वक्त यूएई में हुआ, ख़ुसूसन डांस के हवाले से जो रक़्स किया गया ख़वातीन की जानिब से, उसके हवाले से इन्होंने बताया, बड़ा ब्रीफली बताया कि उसकी कोई भी किसी की भी किस्म की नवीर या किसी भी किस्म का कोई एक रेफरेंस भी जो है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में नहीं मिलता। ये शरन भी गलत है और ये अखलाकन भी गलत है। बाकी इस हवाले से आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं इस पॉडकास्ट के हवाले से, इस इंटरव्यूज़ के हवाले से, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।